आकाशवाणी का समय था। राजन अपने दादाजी के साथ मंदिर में बैठा था। दादाजी ने कहा, राजन, आज मैं तुम्हें भगवद गीता का एक रहस्यमयी श्लोक सुनाऊंगा। राजन उत्सुक हो गया। दादाजी ने गीता का पवित्र ग्रंथ निकाला और कहा, यह श्लोक 4 भागों में विभाजित है और हर भाग तुम्हें एक नया रहस्य बताएगा। दादाजी ने पहले भाग का पाठ किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। राजन ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भाग, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। राजन ने चौंक कर पूछा, दादाजी, इसका क्या मतलब हुआ? दादाजी ने कहा, इसका अर्थ है कि फल के कारण कर्म मत करो और न ही अकर्मण्यता में लिप्त हो। राजन की उत्सुकता और बढ़ गई। अब तीसरे भाग की बारी थी। तीसरा भाग, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। राजन ने ध्यान से सुना और कहा, इसका क्या अर्थ है दादाजी? दादाजी ने बताया, इसका अर्थ है कि योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति को त्याग दो, धनंजय। अब आखिरी भाग की बारी थी। राजन की धड़कन तेज हो गई। चौथा भाग, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। राजन ने चकित होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका अर्थ है सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। राजन ने गहराई से सोचा और पूछा, दादाजी, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? दादाजी ने कहा, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। राजन ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं समझ गया दादाजी, यह श्लोक जीवन का असली रहस्य है। दादाजी ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, यही जीवन का सत्य है। राजन ने गीता को श्रद्धा से माथे से लगाया और समझ गया कि असली ज्ञान क्या है।